बिहार में रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगी। और मोकामा का विकास का जो भी मुद्दा है वो मेरे दिमाग में है और उस सभी चीज पर हम काम कर रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज उसमें खुलेगा, बीएड कॉलेज खुलेगा। नीतीश जी की तीर का शिकार करना, तीर का शिकार कौन किए वो तो 2020 ही बता दिया। सूरजभान सिंह मौजूद हैं। तेजस्वी का सूरज कितना चमकेगा 2025 में। सूरजभान सिंह आरजेडी के कोटे में हैं और मोकामा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ लालटेन की रोशनी में तीर का कितना शिकार हो पाएगा और तीर कितना दिख पा रहा है, सूरजभान सिंह जानेंगे और समझेंगे भी। लेकिन इस वक्त मोकामा विधानसभा क्षेत्र में वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो परिचय के मोहताज भी नहीं है और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा है देश में। इस चुनाव को लेकर शोर गुंजायमान है मोकामा में। सर, आपके मुस्कुराहट, आपकी हंसी बहुत कुछ बयां कर रही है। देखिए, मोकामा को तो आप लोग 243 से खाली मोकामा पर पड़े हुए हैं और मोकामा का विकास का जो भी मुद्दा है वो मेरे दिमाग में है और उस सभी चीज पर हम काम कर रहे हैं। आप लोग का जो लाइन है, जितने भी चैनल है, खाली मोकामा 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 और ऐसी आवाज देते हैं जो कि लोग को जिसे कि देखने पर मजबूर कर देते हैं। दादा के हनक धमक चमक को समझिए। जब बुधवार की रात में, आधी रात में राबड़ी हाउस में जाते हैं तो उस वक्त में गेट खुला रहता है और वहां लगभग 40 मिनट तेजस्वी यादव के साथ मिलते हैं और इस बात पे शोर भी गुंजायमान रहता है कि जब दादा की गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी पहुंचती है तो वो गेट खुला हुआ रहता है। दादा, लालटेन की रोशनी में तीर का कितना शिकार हो पाएगा, तीर कितना दिख पा रहा है और इस बार शायद तीर अपने निशाने से भटका हुआ भी है। तीर तो शिकार 2020 में ही हो गई, अब 2025 आ गई और विकास की जो रोजगार की मुद्दा था वो 2015 था। लालू जी, नीतीश जी जब साथ लड़े तो तेजस्वी जी ने इस चीज को लाए कि रोजगार, जिसपे वो मजबूर होके, अब उस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये प्लान हुआ कि बिहार में रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगी। उस चीज के फॉलो कहिएगा सरकार की, मजबूर होकर करे या जैसे करे, और वही इस चीज को आवाज उठाए कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, अभी आ रहा है ना। तो रोशनी तो उसी समय जैसे की हो गई। माने शिकार नीतीश जी को शिकार किए, कौन किए ये भली भांति वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दादा का आज का इंटरव्यू इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि चंद किलोमीटर की दूरी पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्जना किया है और जंगल राज को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तमाम पहलुओं को जनता के सामने भी रखा है। सूरजभान सिंह आरजेडी के बड़े दिग्गज नेताओं में शुमार है। सूरजभान जी, कुछ दूरी पे प्रधानमंत्री आज मौजूद रहे, बहुत कुछ उन्होंने निशाने पे लिया, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री देश के हैं और प्रधानमंत्री जो होते हैं उन पर मुझे कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। देश विकास की ओर चले, जो सहयोग हो जिनका हो। रह गई सवाल, आप सवाल हमको क्या किए, नीतीश जी की तीर का शिकार करना, तो तीर का शिकार कौन किए वो तो 2020 ही बता दिया। दादा, मेडिकल कॉलेज को लेकर भी मोकामा विधानसभा क्षेत्र में तमाम चीजें हो रही है, आपने बड़ी घोषणाएं भी किया है, कितना बदलेगा मोकामा? देखिए, आप लोग पर तो कमेंट करना मेरा उचित नहीं है। एक मेडिकल कॉलेज के नहीं किए, समझिए 2 मेडिकल कॉलेज के किए। एक मेडिकल कॉलेज मेरे भाई ने जो जमीन लिए और लोगों ने, उनका श्रद्धा था कि हम ये काम, मेडिकल कॉलेज चंदन जी का ये श्रद्धा था, उस मेडिकल कॉलेज का नाम भी रखाएगा चंदन मेडिकल कॉलेज। पहला चीज। दूसरा चीज, हमने क्या कहे आप पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए या पूछने वाले, कि उसके बाद डेंटल कॉलेज खुलेगा, नर्सिंग कॉलेज उसमें खुलेगा, बीएड कॉलेज खुलेगा, तमाम चीजें उसमें। ये चीज वहाँ है, सबका कैंपस बना हुआ है और बैंक बैठे हुए फाइनेंस करने के लिए। जो लगना था, जो लगाना था, वो तो सब काम हो चुकी है। जो बाधाएं थे, अब तो फाइनेंस की बात है, फाइनेंस के लिए बड़े बड़े बैंक बैठे हुए। मोकामा में क्या नजारा है सूरजभान सिंह के आवास का? चारों तरफ आप देखिए, कार्यकर्ता जो महागठबंधन के समर्थक हैं, जो तमाम अवाम है मोकामा के आसपास, तस्वीरों को दिखाइए, वो तमाम लोग आरजेडी के, महागठबंधन के और जितने भी घटक दल हैं, कांग्रेस से जो तमाम लोग हैं, वो इस वक्त कह सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से मौजूदगी है, बहुत कुछ बदलाव की कहानी को यहाँ से बयां भी किया जा रहा है। सूरजभान सिंह के बारे में बता दें कि 2000 में
निर्दलीय विधायक बनते हैं और सांसद के तौर पर जिस तरीके से बलिया से आते हैं वो एक अलग तरीके से रसूख भी रहा। युवाओं से हमने बात किया, महिलाओं से हमने बात किया, सशक्तिकरण की बात होती है। सूरजभान जी, मोकामा कितना आत्मनिर्भर हो पाया, महिलाओं के मामले में सशक्त हो पाया? देखिए, जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत है ना, वह कुछ भी जमीन पे ला सकता है। और मेरा इच्छा शक्ति मजबूत है, बाकी कुछ रहे या ना, और जनता मालिक है, इंसाफ करना उनका है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ग्यासों का बाजार गर्म है कि लगभग 15 से 17 हजार के बीच में आप बाजी मारते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये तो जनता का काम है कि उनका बाजी मारना है, क्या करना, मालिक हुए उनको तय करना है, इस पर मेरा नो कमेंट। सूरजभान जी, उन तमाम मतदाताओं के नाम, जनता के नाम, आवाम के नाम जो वोट करने वाले हैं, उनके लिए 2 शब्द अपील, आग्रह, मैसेज आपके। देखिए, मान छठ आ रहे हैं जो बिहार के लिए बहुत शक्तिशाली देवताओं के रूप में जाने जाते हैं। और सब लोग छठ माई के, हम लोग पूरे परिवार बहुत नियम कानून से पूजा पाठ करते हैं। और एक पर्व उसके बाद है महापर्व, जो पूरे देश को कहा जाता है, पूरे देश मनाते हैं महापर्व, लोक आस्था का माहौल। ये पर्व के लिए मैं अपील करते हैं कि जो हमारे परिवार पूरे देश के कोने कोने में है, वे आ रहे हैं, अपना महापर्व खुशी खुशी मना कर जाएं, ये मेरी उनसे अपील है। दादा, चलते चलते शिक्षा को लेकर भी आपके विजन है, आपकी प्लानिंग है, कैसे मोकामा में शिक्षा का स्तर किस तरीके का होगा? देखिए, सब दिन हम घूरते रहे हैं और एक नई पार्टी कहिए जिनको स्थापना करने में हम अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दिए। अब बची जिंदगी ये मोकामा में काटेंगे, बाकी जहाँ जो करना होगा, बाकी विकास के काम में ही पूरे यहाँ जो रिटायर्ड जितने लोग हैं उनका एक संगठन बना के इसी सब काम में लग जाएंगे और जहाँ हैं वहाँ ही जिंदगी गुजार देंगे। कहाँ है वहीं जिंदगी गुजार देंगे, सूरजभान सिंह जी बता रहे हैं और इशारों में समझिए ये क्या कह रहे हैं। विकास की नई पृष्ठभूमि होगी, विकास का नया पटकथा होगा, विकास की नई शुरुआत होगी, विकास की एक नई आंधी होगी और मोकामा बदलाव के रास्ते से गुजरने वाला है और इस बात की गवाही ये तमाम आम जनता देंगे 14 नवंबर को। दादा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फुल कॉन्फिडेंस में दादा दिखाई दे रहे हैं। मैं जनता के बीच भी रहा, एक अलग तरीके से पूरा माहौल है। इसे देख लीजिए, सबसे बड़ा चीज क्या कहे, जिसको अपना आप पे विश्वास है वो कोई जंग हार नहीं सकती है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।